तो ये कौन सी वाली दाल मैंने उबाली आप समझ गए होंगे, साबुत मसूर की दाल यानी काली दाल। बहुत टेस्टी बनती है। किसी ने मुझसे रेसिपी मांगी थी व्लॉग पे अभी 2-3 दिन पहले, इसलिए मैंने बना रही थी तो सोचा शूट कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है और दाल को उबाल लिया है हल्दी और नमक डाल के। वो आपने देख ही लिया सब कुछ म्यूज़िक के साथ साथ कि मैं दाल को उबाल रही थी हल्दी और नमक डाल के। साबुत की मसूर दाल है, किराने के स्टोर पर मिल जाएगी आराम से। तो ये मैंने 3 प्याज फाइनली चॉप करके रख दिए। अब मैं टमाटर को भी इसी चॉपर के अंदर फाइनली चॉप कर लूँगी तो वो ग्रेवी जैसा कंसिस्टेंसी हो जाएगा और इस दाल में बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो ये है करवा चौथ से एक दिन पहले वाला दिन, उस दिन का व्लॉग है ये, जिस दिन जो है मेरी पूरी शॉपिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ और भी बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ। तो प्याज और टमाटर कट हो गए, दे आर डन। अब हम करेंगे अदरक और लहसुन। तो अदरक के पीसेस मैंने छोटे छोटे कट कर लिया, आपने देखा, और लहसुन को भी मैंने कट कर लिया है। और अब इसको मैं इस तरह से कूट लूँगी। चाहो तो हरी मिर्च डालो, मैं आज नहीं डाल रही हूँ। तो बस अब चलो शुरू करते हैं। हम लोग पैन चढ़ाएंगे। मैं क्या करती हूँ, दाल उबालने के बाद तड़का भून के फिर से मैं दाल में डालती हूँ और एक सीटी लगाती हूँ जिससे प्रॉपर मिक्स हो जाए। तो ये तड़का मैं अलग से तैयार कर रही हूँ, फिर इसको मैं कुकर में डाल दूँगी। मैंने दाल उबालते हुए सिर्फ हल्दी और नमक डाला था, वो आपने देखा होगा। ये दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत न्यूट्रिशियस होती है बच्चों के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे देसी घी का तड़का लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तेल का तड़का, क्योंकि मैं देसी घी का तड़का एक ऊपर से देने वाली हूँ। तो यहाँ तेल गर्म हुआ तो मैंने हींग और ज़ीरा डाला, आपने देखा। अब इसके बाद में क्या करूँगी मैं, जो मैंने गार्लिक और जिंजर को मैंने कूटा है ना, इसको इसमें डाल दूँगी। हल्का फुल्का सा फ्राई करूँगी फॉर फ्यू सेकेंड्स। ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही फ्राई करना है। और ये वही मेरा वंडर शेफ़ का नया वाला जो कुकिंग सेट आया था ना, कढ़ाई, फ्राई पैन और सॉसर पैन, उसमें से एक है ये। तो आज पहली बार यूज़ कर रही हूँ, तो कैसा लग रहा है बताइएगा, है ना। ब्लॉग में मैंने दिखाया था। तो जैसे हमारे लहसुन थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई हो जाएंगे, वैसे इसमें फाइनली चॉप्ड अनियंस डाल देने हैं। और वैसे तो ये सिंपल तरीका है मतलब दाल बनाने का, लेकिन ये दाल लगती बड़ी डिलीशियस है इस तरह से बनाने से। मैं ये रेसिपी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे फिर से मांगी। अभी 2-3 दिन पहले के ब्लॉग पे किसी का कमेंट था, दीदी ब्लैक दाल की रेसिपी शेयर कीजिए। तो जैसे हमारे प्याज जो है पिंक होने लग जाएंगे, हम इसके अंदर चॉप्ड टमाटोज़ डाल देंगे और बस इसको भी हिलाएंगे अच्छी तरह से। थोड़ा नमक डाल दीजिए तो फटाफट से गल जाते हैं। और ढक देंगे। ढकने से क्या होगा, फटाफट से अच्छी तरह कुक हो जाएंगे और गल जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ना टमाटरों को पूरी तरह से गला लेना है। तो यहाँ मैंने ढक दिया। अब आप देखिए काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके होंगे ये। तो बीच बीच में स्टर करते रहना है कि भाई जल ना जाए। अगर आपको कच्चा लगे तो आप थोड़ी देर और ढक सकते हैं, पर मुझे ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाला। मसाला कौन कौन सा जाएगा देख लीजिए। हल्दी पाउडर डाला, वैसे उबालने में भी डाला था पर थोड़ा कलर अच्छा आएगा इसलिए यहाँ पे भी डाला। थोड़ी मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाली। थोड़ी मैं डालूंगी कश्मीरी मिर्ची, कश्मीरी मिर्च डाली, इससे हल्का सा कलर आ जाएगा। धनिया पाउडर। और इसमें जो मेन मसाला इसका जाता है ना, वो है एवरेस्ट किचन किंग मसाला। इस वाली दाल में बहुत ही बढ़िया लगता है ये मसाला। ये मसाला डालने से आपके दाल का टेस्ट बदल जाएगा। ये आप टिप मेरा याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम यूज़ करके देखिएगा। तो इसके अंदर मैं एवरेस्ट का किचन किंग मसाला और थोड़ा सा डाल दूँगी। ये रहा। ये मैं हमेशा मेरे घर में रखती हूँ, क्योंकि कुछ सब्जियों में और कुछ दालों में ये बहुत अच्छा लगता है। एकदम ढाबे वाला रेस्टोरेंट काइंड ऑफ टच आ जाता है कोई भी डिश में। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इतना मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से फिर से हम स्टर करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि कोई भी मसाला कच्चा ना रह जाए, कोई भी कचास ना रह जाए हमारे मसाले के अंदर। और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे फॉर फ्यू सेकंड्स। तो देखा आपने, अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब थोड़ा सा हरा धनिया मैं यहाँ पे ऐड करूँगी और थोड़ा मैं ऊपर गार्निश में डालूँगी। इससे ना अंदर हरा धनिया मैं हमेशा ऐड करती हूँ, आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया वाला एक सौंधा सौंधा सा धनिया का फ्लेवर आ जाता है। तो इसको चला लेंगे अच्छी तरह से। और अब जो कुकर है ना हमारी दाल का, उसके अंदर ये पूरा का पूरा मसाला डाल देंगे। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, कढ़ाई में छौंक लगाते हैं, लेकिन मैं ना इस तरह से मसाला करके कुकर में डाल के 1-2 सीटी और लगा देती हूँ। तो आप ये ट्राई करके देखना, बड़ा टेस्टी बनता है दाल। इस तरह से मिक्स हो जाता है पूरा मसाला अंदर दाल में। तो बस इसमें पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट पानी डाल देना है। नमक तो हम दाल में ऐड कर ही चुके हैं, आप चाहो यहाँ टेस्ट करके देख लो, कम लगे नमक यहाँ ऐड कर दो। और बस अब इसको बंद कर दूँगी मैं कुकर को, और कुकर को बंद करके सीटी लगा दूंगी 2 से 3। और ये नया वाला कुकर है, आप लोग को याद आ गया होगा, जो मैंने अभी भी ख़रीदा है। तो यहाँ दनादन लग रही हैं सीटियाँ। मैंने 3 सीटियाँ लगाई थी, चाहो तो 2 लगा दो, इनफ हो जाएंगी।
और बस इसके बाद देखिए डिलीशियस सी हमारी न्यूट्रिशियस सी दाल तैयार है। ये दाल काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि छिलके वाली दाल है और हल्की होती है, ये भारी नहीं होती। आप रात को भी खा सकते हो। थोड़ा नींबू जाएगा इसमें क्योंकि ये दाल खट्टी खट्टी सी अच्छी लगती है। इसका फ्लेवर नींबू के साथ बहुत खिल के आता है। आप पे डिपेंड करता है, अगर खटास कम पसंद है ना खाओ। और अब मैं दूंगी ऊपर से तड़का फाइनल वाला। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर डालूंगी घी। मैं देसी घी का तड़का दे रही हूँ। देसी घी के तड़के से टेस्ट ही अलग हो जाता है दाल का। कोई भी दाल में आप देसी घी का तड़का लगाओ, मज़ा ही अलग आ जाता है। जैसे हमारा थोड़ा घी गर्म होगा ना, तो इसके अंदर हम ज़ीरा और हींग डालेंगे और डायरेक्टली डालेंगे लाल मिर्ची। आप चाहो तो थोड़े धनिया पत्ता भी अंदर यहाँ डाल सकते हो, तो उससे एकदम ढाबे वाला टच आ जाएगा। ये मैंने तीखी वाली लाल मिर्च डाली है जो कि स्पाइसी वाली है, ठीक है। बस अब इसको दाल के ऊपर से आप डाल दीजिए और इसके ऊपर से फिर हरा धनिया गार्निश कर दीजिए। इसके बाद आप खा के मुझे कमेंट करिएगा बना के कि कैसा बना था। मुझे पता है ये दाल बहुत अच्छी लगने वाली है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। मेरे घर में जब भी ये बनती है ना, बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं खाना खाने के लिए। और जब भी मैं बनाती हूँ तो दूसरे टाइम के लिए ज़रूर बचा के रखने के लिए कहते हैं। उनको इतनी ज़्यादा पसंद है, न्यूट्रिशियस भी है, बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है क्योंकि छिलके वाली दाल है। तो चलिए अब लंच कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि कल मैंने करवा चौथ की क्या क्या शॉपिंग की, मेरे पति ने मुझे क्या क्या दिलवाया। मेरा श्रृंगार, मेरे कपड़े, मेरी चूड़ियाँ, मेरी बिंदी और मेरा सरगी का सामान भी मैं आज ही ख़रीदने जाने वाली हूँ आपके साथ साथ। और आपको मेरा सरगी का सामान भी शो करने वाली हूँ। तो ये साथ में है बटर मिल्क और है रोटी राइस। चलिए मैं लंच करती हूँ आराम से फैमिली के साथ और फिर आपको मिलती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीविटामिन के बारे में। मल्टीविटामिन क्या होते हैं, इनकी हमें क्यों ज़रूरत होती है और हमें क्यों लेने चाहिए, और इसके टाइमिंग्स कौन से परफेक्ट होने चाहिए जिस टाइम पे हमको इसको लेना चाहिए। तो मल्टीविटामिन की अगर बात करें ना, तो मल्टीविटामिन हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त और हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे डेली जो नीड होती है हमारे मल्टीविटामिन मिनरल्स की, वो हमें मिल जाती है। तो हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहता है। अब मैं बताती हूँ कि कौन से बेस्ट टाइमिंग्स होने चाहिए जब हमें मल्टीविटामिन लेना चाहिए। तो बेस्ट टाइमिंग्स हैं कि आप ब्रेकफास्ट के बाद ले लो मल्टीविटामिन, तो आप पूरा दिन चुस्त दुरुस्त फील करोगे। या फिर अगर आप किसी वजह से ब्रेकफास्ट के बाद ना ले सको तो आप लंच के बाद भी ले सकते हो, वो भी एक अच्छा टाइम है। उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक मल्टीविटामिन का खाने से क्या रिलेशन है वो मैं बताती हूँ। होता क्या है कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो जब आप इसको लंच के बाद लेते हो या ब्रेकफास्ट के बाद लेते हो तो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट टाइमिंग्स हैं ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच के बाद। तो अब होता है कि हम एक अच्छा मल्टीविटामिन कैसे चूज करें, उसके अंदर कितने विटामिन, कौन कौन से विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए जो एकदम परफेक्ट आप मल्टीविटामिन समझ सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। कि टोटल 8 मिनरल होते हैं और आई थिंक ऑलमोस्ट 12 विटामिन होते हैं। तो ये दोनों चीजों का जब अच्छी तरह से बैलेंस में आपको एक मल्टीविटामिन मिलता है तो मैं बोल सकती हूँ कि वो बढ़िया होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा मल्टीविटामिन आपको मैं बता रही हूँ, ये न्यू हर्ब्स का है और ये है न्यू हर्ब्स का ट्रू विटामिन विद आयोडीन। इसमें आयोडीन भी है और मैं आपको बता दूं ये वंस अ डे फॉर्मूला है और इसके अंदर है 12 हेल्थ विटामिन एंड 8 हेल्थ मिनरल्स। तो यानी काफी बैलेंस्ड है और एकदम कंप्लीट मल्टीविटामिन इसे कह सकते हैं। न्यूट्रा हर्ब एक्सट्रैक्ट ब्लेंड, तो इसके अंदर 60 टैबलेट्स हैं, ऐसी कुछ पैकेजिंग है और शेल्फ लाइफ भी काफी अच्छा है। बेस्ट बिफोर 18 मंथ्स यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर। फसाई अप्रूव्ड है। यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल है कि इसके अंदर क्या क्या है। तो मैं मिनरल्स की बात करूं, विटामिन की बात करूं तो इसमें है विटामिन ए, विटामिन D2, विटामिन ई, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड विटामिन C। अगर मिनरल ब्लेंड्स की बात करूं तो मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, सेलेनियम। न्यूट्रा हर्ब एक्सट्रैक्ट ब्लेंड की बात करूं तो इसके अंदर है कोरियन जिनसेंग रूट एक्सट्रैक्ट। बेस्ट थिंग अबाउट इट कि ये काफी पॉकेट फ्रेंडली है, काफी बजट में भी है। हमको 12 विटामिन और 8 मिनरल्स ऑल टुगेदर इसमें मिल रहा है और इसकी कॉस्ट की बात करूं तो काफी बजट फ्रेंडली है। मैं कह सकती हूँ कि काफी बजट फ्रेंडली है, क्योंकि जब भी हम कोई मल्टीविटामिन लेते हैं तो उसका अफोर्डेबल होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम उसे ले ही नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि हम ऐसा कुछ चूज करें जिसमें सभी हमारी नीड भी पूरी हो रही है डेली यूजेस की, मिनरल्स और विटामिन की, एज वेल एज अफोर्डेबल भी है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा में आयोडीन मिल रहा है और आपको पूरे के पूरे 12 विटामिन और 8 मिनरल्स ऑल टुगेदर मिल रहे हैं। वैसे जो हमें विटामिन हैं वो हमारे डाइट के थ्रू भी मिलते हैं, जैसे कि हमारी सैलेड हुआ
दालें, सब्जियां, ग्रीन वेजीज जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं। बट होता क्या है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता, हमें नहीं पता चलता कि हमें हमारी डेली जो हमारी एक होना चाहिए कंजम्पशन, हमें प्रॉपर विटामिन मिनरल मिल रहे हैं या नहीं। तो वहां पे सप्लीमेंट जो है काफी अच्छा काम करता है। यहाँ पे मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है या कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप फर्स्टली यू कैन कंसल्ट टू योर डॉक्टर एंड उसके बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हो। बट ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो न्यू हर्ब्स का ट्रू विटामिन आपको देता है 12 विटामिन और 8 मिनरल्स, साथ ही साथ आयोडीन आपको मिल रहा है और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे है। तो आपको इसमें मिल रहे हैं 60 टैबलेट्स, यानी कि अगर आप वंस अ डे लोगे तो आपका ये हो जाएगा 2 महीने के लिए, तो आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ये एक दिन में लेना है, तो एक ही टैबलेट के अंदर आपको सारे विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, साथ में आपको कोरियन जिनसेंग मिल रहा है, आयोडीन मिल रहा है। तो मैं बोलूंगी काफी अच्छा ऑप्शन है ये, आप इसको बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक छोड़ रही हूँ, आप ले सकते हैं। मैं तो मेरे मल्टीविटामिन खा ही रही हूँ आजकल, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ कई बार मेरे व्लॉग में कि आजकल मैं काफी ज्यादा अपना ध्यान रख रही हूँ। नो डाउट आपको अपनी डाइट पे भी फोकस करना है कि आप अच्छी डाइट लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि डाइट पे बिल्कुल ध्यान ना दो और आप सिर्फ मल्टीविटामिन लो, नो, आपको साथ ही साथ आपकी डाइट का भी ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट काम करते हैं कि आप कि डेली डाइट, डेली न्यूट्रिशन में अगर कोई कमी रह गई है तो उसको ये पूरा कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये नेचुरली ग्लूटेन फ्री है और इसके अंदर नो डोपिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो इसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी डाइट पे फोकस कीजिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए और बस खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी में इसके सिवाय कुछ नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो ऐसे कुछ दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का कैप्सूल, तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, आई होप ये छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? और मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी डार्क हो गया है ये, तो आज इतना डार्क हुआ है तो ये कल तक और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो कल आपने देखा कि मैंने शॉपिंग की थी करवा चौथ के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाई थी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। तो वही होता है, मतलब सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर मेरे पास है, कलर बार का ऑलरेडी है, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। बाकी मैं देख तो रही थी जब मैं दुकान पे गई, तो होता है ना, ये भी देखो वो भी देखो, तो बहुत सारी चीज़ें देखी और बहुत अच्छा डार्क वाला कलर है। क्योंकि कल करवा चौथ है और अभी तक मेरी आईब्रोज नहीं बनी है, मुझे टाइम ही नहीं मिला है बनाने जाने का। कल मेहंदी लगाते लगाते काफ़ी लेट हो गया था, फिर खाली मार्केट का ही काम हो पाया। तो अब शायद विवेक और प्रिशा भी बाहर गए। अभी टाइम बताऊँ ना आपको, तो 4 बजे का शाम का हो रहा है। ये लोग बाहर गए हुए हैं, गेहूं का आटा खत्म हो गया है, कल फिर पूरियों के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो ये दोनों के दोनों गए हैं गेहूँ लेके वहाँ पिसाने देने के लिए। तो अभी भी साथ में चला गया, यानी घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई नहीं है अभी। उसका पेटीकोट लूँगी, आईब्रोज करवाऊंगी, सरगी का सामान लूँगी, ये सारी तैयारी अभी भी बाकी है। कल तो सिर्फ ज्वेलरी का ही हम लोग कर पाए थे क्योंकि दुकान खुली थी, इसीलिए। तो मैंने कुछ चीज़ें ले ली हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या मेरे करवा चौथ के लिए लिया है। अच्छा, मैं ना आपको अंदर बैठ के दिखाती हूँ, यहाँ कुछ लाइटिंग्स का इशू है, अंदर चलते हैं। ये अभी मेरा रात को फिर अब हेयर कलर करूँगी मैं घर पे आने के बाद रात को। कल मैंने ट्राई किया लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पाई। ये आगे आगे ग्रे हेयर आप देख सकते हो, ये सब कलर तो करना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं लगता। सिर्फ टचअप ही करना है, रूट टचअप, बाकी तो मुझे इतने ग्रे हेयर है नहीं। सिर्फ यहाँ आगे आगे हैं 2-4, यहाँ पे आगे आगे हैं 2-4, पीछे बिल्कुल भी एक भी ग्रे हेयर नहीं है, देखो आप, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है थोड़ा, तो वो कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आती है चूड़ी की बात। अब मैं आपको एकदम से नहीं दिखाऊंगी, आप उसी दिन देख लेना मेरी चूड़ियाँ, करवा चौथ के दिन यानी कि कल। बट फिर भी एक झलक दिखानी बनती है। देख लिया ना आपने? ये देखिए कितनी सुंदर सी बिंदी है। ये सब विवेक ने दिलवाया है, ऑब्वियसली करवा चौथ है, पति दिलवाता है। कि सिंपल वाली ली है मैंने, ये वो है शिल्पा की जो कि काफ़ी फेमस है, ये वाली बिंदी ले ली है, बहुत अच्छी लगती है, मैं अभी लगा ही लेती हूँ एक। कुछ लोग कहते भी है ना दीदी आप बिंदी नहीं लगाते। तो मुझे पता है मेरे ब्लॉग्स थोड़े से लेट जा रहे हैं करवा चौथ के, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स हमेशा 3 दिन पीछे चलते हैं, तो उस हिसाब से वैसे जनरली सभी ब्लॉगर्स के चलते हैं 3 दिन पीछे, तो मेरे 4 दिन होंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए ये तो हुआ मेरा करवा चौथ का सामान, मेरी चूड़ियाँ और मेरी बिंदी, चूड़ी जल्दी से दिखाया मैंने आपको। इसके बाद मैंने वैसे फॉल्सीज मेरे पास हैं, फॉल्सीज मुझे भी नहीं पता मैं ये लगाने वाली हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे, मैं सच्ची बोलूँ आपको, मुझे फॉल्स आईलैशेस लगाना ठीक से नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी, मेरा इस बार मन है। तो मेरे पास एक ब्रांडेड भी रखे हुए हैं जो कि मैंने नायका से मंगवाए थे एक बार, अब मुझे वो ढूंढने पड़ेंगे। मेरा सामान आप देखोगे ना, माय गॉड ऐसे वैसे हो गया है ना। एक मिनट आपको दिखाती हूँ।
वो देखिए कॉर्नर में ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कितना मैस हो रहा है, ये सब मुझे साफ करना है। तो मेरा सामान जो है वो ऐसे वैसे हो रखा है यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे मेरे फॉल्सीज। तो प्रिकॉशन के लिए मैंने वाले फॉल्सीज ले लिए, शायद लगाऊंगी शायद नहीं लगाऊंगी, नॉट कन्फर्म। के बाद मैंने इयररिंग लिए हैं, ये भी आपको अगर मैंने पहने तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यही पहनूँ, हो सकता है मैं कोई और पहनूँ, लेकिन होता है ना कि जब हम जाते हैं तो करवा चौथ है तो शगन का सामान लेने का मन करता ही है, जैसे कि ज्वेलरी हुई। अब ज्वेलरी ज़्यादा तो मुझे लेनी नहीं, मेरे पास है, बट फिर भी मुझे झुमकी पहनना काफ़ी पसंद है, तो ये एक झुमकी लाई हूँ। देखिए कैसी लग रही है, बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी मेरी झुमकी। शायद पहन भी लूँ। कौन आया इसमें चाहती हूँ। हाँ, तो एक पार्सल आया था, तो पता नहीं मैं कौन से इयररिंग्स पहनूंगी, लेकिन देख लेना आप जो भी मैं पहनूंगी। तो फिर हुआ क्या, जब मैं अपने इयररिंग्स ले रही थी, प्रिशा भी साथ में थी, तो फिर प्रिशा को 2 इयररिंग बड़े प्यारे लग गए। एक ये वाले छोटू छोटू से झुमके हैं, देखे आपने। प्रिशा को इयररिंग्स का बहुत शौक है, आपको पता है। अगर मैं अपने लेने जा रही हूँ तो भी वो अपने लेती है, मैं ना लेने जा रही हूँ तो भी वो अपने लेती है। तो ये इसने एक कॉम्बो पैक लिया है, और इसके बाद में कुछ इसने रबर बैंड्स लिए हैं। बस मैंने तो अपना इतना ही लिया है। एक मैंने आईलैश ग्लू लिया है, क्योंकि मेरा ग्लू मेरे पास मैंने एक बार खरीदा था, लेकिन कभी फॉल्सीज लगाए नहीं, वो खराब हो गया। तो ये मैंने एक लिया है, शायद अगर मैंने कल लगाए तो। और ये कुछ इसने रबर बैंड्स लिए हैं, इसको पसंद आ रहे थे, तो देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं। 20 रुपीज़ के हैं ये 40 का है, ये 20 का है, ये 20 का है। ये मुझे बड़े प्यारे लगे फर वाले। तो ये शॉपिंग टोटल हुई है। और इसके अलावा बस एक लास्ट चीज़ है, वो है ये क्लचर, क्योंकि आपको पता है मैं क्लचर यहाँ लगाती हूँ ऊपर वाल करके, प्रिशा भी लगाती है, तो मेरे यहाँ पे इसके काफ़ी यूजेस हैं। तो बस इतना मैंने सामान लिया, ज़्यादा कुछ नहीं। ये मुझे मेरे हबी ने दिलवाया है सब सामान। और करवा चौथ की शॉपिंग के टाइम पे सब औरतें बहुत खुश होती हैं, मुझे पता है सबको बड़ा अच्छा लगता है करवा चौथ की शॉपिंग करना। तो करवा चौथ के जो मेरे व्लॉग्स आएंगे वो आई थिंक 2 पार्ट्स में आएंगे, मतलब करवा चौथ के दिन के जो व्लॉग होंगे वो 2 पार्ट में होंगे, क्योंकि एक पार्ट में कभी भी कंप्लीट नहीं होता मेरा करवा चौथ का व्लॉग, क्योंकि बड़े मन से बनाती हूँ मैं, अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के लिए शूट करना। और एक कुर्ती मुझे आज ही मिली है, देखो शायद मैं कल इसको पहनूं सुबह में, अगर मुझे आ गई तो। मैंने अभी ट्राई नहीं किया। ये देखो कितनी सुंदर कुर्ती है ये फ्रॉक कुर्ती है, मतलब अनारकली टाइप है, बहुत फ्लोर लेंथ तो नहीं है, एंकल लेंथ कह सकते हैं इसे। और ये बैक साइड में इसके ऐसे है। तो ये मुझे मीशो से रिसीव हुई है अभी मैंने मंगवाई थी, स्पेशली करवा चौथ के लिए ही मंगवाई थी। वैसे तो मेरे पास कई सारी रेड कुर्ती हैं, लेकिन मुझे पसंद आ रही थी तो मैंने मंगवा ली थी। और चलिए, तो फिर अभी मैंने जैसे बताया आपको, बात करते करते 4:15 हो गए होंगे। तो अब मैं जो है, जैसे विवेक आ जाते हैं चाय वाय पी के, चाय आजकल वापस मैंने पीना शुरू किया है, क्योंकि मौसम बदल गया, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ी सी ठंडक है। और मुझे ना डर पता है क्या लग रहा है, हमारे यहाँ ना वेडनेसडे को लाइट जाती है कभी कभी, और 2-4 वेडनेसडे से गई नहीं है, और कल वेडनेसडे है करवा चौथ के दिन। तो आई एम रियली टेंस्ड कि लाइट चली गई तो क्या होगा, प्यास व्यास लगती है ना बहुत, देखा जाएगा। चलो, पति के प्यार में ये भी सही। चलिए, फिर मैं आपको चाय के टाइम पे मिलती हूँ, फिर हम बाहर जाएंगे और फिर हम लेंगे सरगी का सामान। रात को करूंगी मैं खुद को पैम्पर, आईब्रो तो बाहर करा के आऊंगी पार्लर में। आईब्रो आपको दिख नहीं रही, लेकिन काफी बढ़ गई है यहाँ से, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते होंगे थोड़ी बड़ी हुई, यहाँ पे सब हेयर है, यहाँ पे सब हेयर है, तो जाना तो पड़ेगा कराने के लिए। गाइस, अभी जब डोरबेल बजा था ना, तो ये कोई देखे गए, ये वाव में से आया हुआ है। अब इसमें क्या है वो मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ कब से। मैंने इसको ओपन कर लिया है, और इसके ऊपर क्या लिखा है पता है, बॉडी क्यूपिड। तो बॉडी क्यूपिड के प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ आए दिन शेयर करती रहती हूँ। उन लोगों ने मुझे दिवाली का गिफ्ट भेजा है, क्योंकि ये गिफ्ट पैकिंग ही लग रही है। देखिए आपको क्या लग रहा है, मुझे तो ये गिफ्ट पैकिंग लग रहा है। तो ओपन करके देखते हैं। इसके प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, बॉडी क्यूपिड स्क्रब, बॉडी वॉश, इनका सीरम, काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी क्यूपिड की मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कितना टास्क होता है ऐसे पैकेट्स ओपन करने में। ओपन करते हैं। OMG, वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। इसके अंदर एक टी लाइट है, यानी कि ये मेरा दिवाली का गिफ्ट है। आई वॉज राइट। ये देखिए कितना खूबसूरत है, और इस टाइप से ये कॉम्बो आया है। कुछ इसके अंदर शारजल है, देन बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो वाओ, एक बॉडी मिस्ट भी है, वनीला बॉडी मिस्ट। मेरा तो काम ही हो गया, निकल पड़ी। वाओ, इट्स वनीला फ्लेवर। और इसमें क्या क्या है पता है, ये देखिए टोटल इतना सारा मुझे गिफ्ट मिला है। इसके अंदर है इनका रिच रेड प्लम बॉडी बटर,
24 कैरेट गोल्ड ग्लो स्किन ग्लो एनहांसर बॉडी स्क्रब, bath and shower gel cherrylicious, and this one vanilla. So I have got this gift. Thank you Body Cupid and thank you Wow. ये देखो बॉडी क्यूपिड, ये मेरे को गिफ्ट आया है दिवाली का। डिलीशियस बाथ एंड शावर जेल। लेट मी स्मेल इट। नहीं खुल नहीं रही अभी। वो अभी स्क्रब दिखा ना। 24 कितना प्यारा दिया भेजा है गाइस। इसके अंदर दिया अटैच्ड है, हम इसे निकाल के दूसरा भी लगा सकते हैं। स्किन ग्लो एनहांस। ये कौन सी शर्ट, कौन से जमाने की शर्ट ले आई है? और मास्क नहीं निकाला? मास्क तो निकालो। सल्लू भाई लग रहे हो। सल्लू भाई सुनो, ये तो बहुत पुरानी शर्ट है ना, हमारी नई नई शादी हुई थी तब की है। तब नई शादी हुई थी, इसे दिवाली में पहनूंगा ये नई शादी का। क्यों, मतलब बदनाम करोगे मुझे? गाइस इतने सारे तो आपके कपड़े आ रहे हैं, अभी मैंने सरप्राइज रखा है, जब आ जाएंगे तब दिखाऊंगी। शाहरुख खान गाइस चाय बना रहे हो बाबू? प्लीज। गंदी बात। तो ये है हमारा टी टाइम, मेरी शाम की चाय। बस ये पीने के लिए बैठी हूँ मैं। कलर देखिए डार्क पे डार्क होता जा रहा है, नहीं कल के दिन और भी अच्छा खिल के आएगा। तो बस अभी चाय पी के हम लोग निकल रहे हैं बाहर। जो भी काम बच गए हैं, क्योंकि अब तो कल ही करवा चौथ है, तो सारा काम मुझे आज ही करना होगा। तो सरगी का सामान, पेटीकोट लेना है, आईब्रो। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी आईब्रो करवाने के लिए, क्योंकि पार्लर जो है वो फिर बंद हो जाते हैं। तो पहले आईब्रो करवाऊंगी और फिर इनके साथ सिटी में अंदर जाऊँगी। मुझे पूजा की थाली वगैरह लेनी है, तो आपके साथ शो करूँगी आपको। और ये नेल पेंट मैंने लगा लिया था आने से पहले। तो रात हो गई है सब काम करते, क्योंकि आईब्रो करवाई, फिर पेटीकोट लिया, बहुत सारी चीज़ें ली। और लास्ट में मैं अब जा रही हूँ कहाँ पे पता है? मेरी थाली लेने पूजा की। 2-4 जगह ढूंढी, जैसी चाहिए वैसी मिल नहीं रही थी। तो एक दुकान में हम आए, किसी ने मुझे एड्रेस बताया, और यहाँ थालियाँ बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर सुंदर पूजा की थालियाँ थी कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा मन कर रहा था ये ना लूँ वो ले लूँ, वो ना लूँ वो ले लूँ। ये मुझे सबसे अच्छी लग रही है, तो मैं कौन सी लूँगी वो मैं आपको घर जाके दिखा देती हूँ। तो वी आर बैक एट होम। हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी आते आते टाइम हो गया है 8:30 बजे का। मैंने आईब्रोज करवा लिया, आप देख सकते हो अच्छे से दिख रही है ना, आईब्रो हो गई हैं। बालों में अभी मुझे कलर करना है, तो अब मैं रात को करूँगी, अब मेरे पास टाइम ही नहीं मिला। और नेल पेंट लग चुका है, और ये देखिए कलर कितना अच्छा होता जा रहा है, कल तक और चढ़ जाएगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सामान लेके आई हूँ सरगी के लिए। क्या क्या लाई मैं दिखाऊँ आपको। सरगी में हमारे यहाँ पे फ्रूट्स, मट्ठी, जूस या चाय, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं हर साल ऐसे ही लेती हूँ, मतलब फ्रूट्स, मट्ठी और जूसेस वगैरह। तो वही सब लेके आई हुई हूँ, दिखाती हूँ आपको। चलो 1 मिनट, चेहरे पे थकान सी लग रही है अब। तो ये कुछ अखरोट लाई हूँ मैं, बादाम और किशमिश तो घर में हैं, कल सरगी के लिए अखरोट आ गया। इसके बाद चिक्की, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, थोड़ा मुझे एनर्जी रहेगा, क्योंकि 5 बजे सरगी का मतलब ही ये होता है कि भाई दिन निकलने से पहले 4-4:30 बजे उठना होता है, थोड़ा सा रेडी होके हमें सरगी खानी होती है। फिर से सो जाऊंगी मैं, विवेक उठेंगे, मैं कभी खुद से नहीं उठती, नहीं तो मैं खाऊंगी ही नहीं, तो वो उठेंगे और मुझे उठाएंगे। तो ये चिक्की भी ले आई हूँ। इसके अलावा जूस में लाई हूँ ये रियल का, भी बस फ्रिज में ही लगाने जा रही हूँ, गुआवा फ्लेवर लाई हूँ। ये मिक्स फ्रूट कह रहे थे, मैं कहा नहीं, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, इसकी आवाज़ आ रही है। और इसके बाद है ये मट्ठी का शगन होता है, आपको पता होगा कि मट्ठी का आज के दिन मतलब कल के दिन शगन होता है, ये सरगी में खाई जाती है। तो ये सामान है। इसके बाद कुछ फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट, जैसे मैंने बोला अखरोट में ले आई, वॉलनट ख़त्म हो रहे थे। और बादाम और किशमिश हमारे यहाँ हमेशा होता है, फ्रिज में रखा हुआ डब्बा। और ये काजू हम कभी नहीं लाते, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल में हाई होता है। बच्चे कितना आवाज़ कर रहे हैं, तो ये थोड़े से लाए हैं हम सरगी के लिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है। और ये एप्पल और बनानास, ये मुझे वाटरमेलन भी पूछ रहे थे, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा चलेगा, इतना सब सुबह सुबह ज़्यादा खाया नहीं जाता। और मैंने एक काम किया, मैं ना हमेशा कैलेंडर लगा के पूजा करती थी। कितना चिल्ला रहे हैं लोग। तो इस बार मैंने एक बहुत अच्छा काम कर लिया, ये देखिए, इस बार मैंने इस तरह से फ्रेम करवा लिए। मैंने सुबह विवेक को भेजा था, ये अहोई ये करवा चौथ का वो था कैलेंडर, जिसको मैंने फ्रेम करवा लिया। तो अब हमेशा के लिए ये मतलब मेरा हो जाएगा, ये देखिए पीछे। तो इस तरह से मैं हमेशा के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे इजीली नहीं मिलता। करवा चौथ का तो फिर भी मिल जाता है, अहोई का नहीं मिलता। ये देखिए अहोई का मैंने करवा लिया, अहोई माता का और करवा चौथ पूजन का। तो ये 2 चीज़ें मैंने करवा ली हैं, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी साल दर साल।
ये बस इतना हम लोग सामान लाए, और एक मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ उसका पेटीकोट लाई, और साड़ी हम सरप्राइज रहने देते हैं क्योंकि अभी मैंने भी डिसाइड नहीं किया। ये 2-3 साड़ियाँ आई हैं मेरी, वो होके क्या बोलते हैं फॉल स्टिच होके आ गई हैं, पर मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, आप कल देख लीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं, दिखाती हूँ 1 मिनट। पूजा की थाली लेके आई हूँ मैं, 2 थालियाँ लाई हूँ मैं। ये लेस है जिससे प्रिशा मेरा जो वो है ना जिससे चांद देखते हैं छलनी, वो सजाने वाली है प्रिशा अपने हाथों से। तो ये लेस और इसमें कांच है, मतलब गोल मिरर्स, उससे सजाएगी अभी बैठ के। जब सजाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और इसके बाद में है मेरी पूजा की थाली। तो ये देखिए बड़े शौक से मैं ढूंढ के लाई हूँ, मिल के नहीं दे रही थी, ढूंढा है मैंने तब मुझे ये मिली है। निकाल के दिखाते हैं आपको। मैंने अभी विवेक को भी नहीं दिखाई क्योंकि विवेक गाड़ी में बैठे थे, मैं और प्रिशा लेने गए थे। और करवा तो मेरा बहुत सुंदर है, वो मैं आपको कल ही दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत थाली है, लग रही है ना सुंदर, पूरे डायमंड्स हैं। और ये 2 कटोरियाँ हैं कुछ भी मतलब रखने के लिए। और एक और मैं लाई हूँ जिसमें मैं आपको कल ही दिखाऊंगी। वो साड़ी वगैरह सब रखते हैं ना, पूजा करते हैं फिर पहनते हैं, सुहाग की सब चीज़ें जो मैंने ख़रीदी हैं, जो मैं कल पहनूंगी शाम को, सब पहले इसमें रख के पूजा करेंगे। तो ये मैं लेके आई हूँ। तो ये मेरा 120 रुपीज़ का आया है, और ये मेरा आया है 400 रुपीज़ की थाली है। कैसी लग रही है मेरी करवा चौथ की थाली? तो ये है मेरा पूजा का सामान पूरा का पूरा। मैंने मेरा श्रृंगार भी आपको दिखा दिया, मेरी चूड़ियों का तो आपको हल्का सा लुक दिखाया, बिंदी बिंदी सब दिखा दी। श्रृंगार का सामान, पूजा का सामान, सरगी का सामान, ये मेरी पूरी करवा चौथ की तैयारी हो गई है। आप यहाँ देख सकते हो सब कुछ रखा हुआ है। साड़ी मैं हटा देती हूँ क्योंकि साड़ी तो आपको मुझे सरप्राइज आपके लिए रखना है। तो ये देखिए, ये रहा मेरा पूरा सामान, मेरा सब कुछ यहाँ पे है। लगा गाइज मेरा सब करवा चौथ का तैयारी, मुझे बताइएगा। इस ब्लॉग को हम यहाँ पे ही एंड करेंगे, यहाँ मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि अब मैं जा रही हूँ डिनर करने, और फिर इस ब्लॉग को करेंगे, मतलब एंड करना है, एडिटिंग करनी है। कल के भी बहुत सारी तैयारियाँ बाकी हैं, और सुबह जल्दी भी उठना है सरगी के लिए, तो उठना तो पड़ेगा जल्दी। तो मैंने सिर्फ साड़ी नहीं दिखाई प्रिशा, बाकी सब दिखा दिया मैंने। साड़ी भी रखिए गाइस, लेकिन सारी करवा चौथ की तैयारी दिखा दी, सब कुछ कंप्लीट। ये क्या बना रहे हैं पापा? हाँ सब दिखा दिया मैंने शाम को। चूड़ियाँ नहीं दिखाई, चूड़ियाँ और साड़ी नहीं दिखाई। चूड़ी के ऐसे करके ऐसे कर दिया नीचे दिखाई। हाँ, उसके लिए कल के ब्लॉग पे लिए वेट करना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और तुम कब कर रही हो ये सजा, कब रही हो छलनी मेरी? थोड़ी देर बाद, बस थोड़ी देर बाद करो, आज खिला ले, कल तो भूखा रहना है। खा सकते हो सब्जी में। सुनो, ये मेरा ये लेस और ये तुम्हारा फेविक्विक कहाँ गया? कहाँ है? किसमें होगा? किसने लाए थे हम सामान? इसमें तो लाए थे, उसने नहीं रखा। ओ चलिए गाइस, ये लव यू, बाय बाय, और मिलते हैं आपको अब करवा चौथ के ब्लॉग मिलेंगे, करवा चौथ की वीडियो मिलेंगे, ठीक है। लाइक ज़रूर करना, बहुत एफर्ट करती हूँ मैं व्लॉग्स में, बहुत ज़्यादा। कई बार व्यूज़ पता नहीं कैसे कम हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है यार मैं तो ट्राई करती हूँ कि रेसिपी भी ऐड करूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ऐड करूँ, मस्ती और हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ऐड करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा रूटीन, थोड़ी बातचीत, थोड़ा रेसिपी, सब कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करती हूँ। फिर अगर कुछ कमी रह जाती है तो सॉरी। चलो फिर, अब मुझे बहुत सारे काम हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। तो अब आपको कल एक बहुत अमेजिंग कल व्लॉग मिलने वाला है, वो है हमारा करवा चौथ व्लॉग। तो बस बने रहिए चैनल पे, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुझे बताइएगा आपका करवा चौथ कैसा रहा, क्योंकि आई थिंक ये व्लॉग तब जाएगा जब करवा चौथ जो है निकल चुका होगा, उसके एक दिन बाद जाएगा। तो ये थी मेरी पूरी तैयारी, कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। ओके, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।